टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं सूबे की सियासत में क्या चल रहा है। आज बात करेंगे सूबे की योगी सरकार के जनसंख्या कानून की, जिस पर भले ही मौलवी मुल्लाओं या कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने सवाल उठाए हों, लेकिन यूपी की जनता ने योगी सरकार के इस ड्राफ्ट पर अपनी मोहर लगा दी है। जहां योगी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में 97% लोग हैं। राज्य विधि आयोग को मिले सुझाव के आधार पर ये आंकड़े सामने आए। इसके लिए आयोग को करीब 8,500 सुझाव मिले, जिनमें 8,000 से ज्यादा सुझाव जनसंख्या कानून के पक्ष में हैं। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या माना जाए, 8,000 से ज्यादा लोगों ने इसके पक्ष में अपने सुझाव दिए, वो इसका समर्थन करते नजर आए, यानी योगी सरकार का जो जनसंख्या नियंत्रण ड्राफ्ट था उस पर मोहर लगती नजर आ रही है। देखिए, इसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्या कानून को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके चुनाव में जाने वाली है। ये जो कानून है, इस कानून को तो पहले से ही लोग कह सकते हैं कि भाई बड़े अच्छी बात है। जनसंख्या जिस हिसाब से हिंदुस्तान में ग्रो कर रहा है, वो तो कोई भी रैशनल लॉजिकल आदमी यही कहेगा कि जनसंख्या को कम करना है। छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, ये तो इंदिरा गांधी के समय से चल रहा है। हमने माना नहीं, बच्चा पैदा करते चले गए, इतना कर दिया कि हम अब दुनिया के सबसे बड़े मुल्क होने जा रहे हैं जनसंख्या के हिसाब से। तो यही कहीं पे तो फुल स्टॉप कॉमा लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन ये वक्त ऐसा चूज किया गया है। कई सारे लोग कहते हैं कि भाई अभी क्यों। मेरा दूसरा लॉजिक है, चुनाव से पहले ही ये इशू आना चाहिए। चुनाव से पहले ही इस पे बातचीत होनी चाहिए। चुनाव से पहले अगर इस तरह के जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उस पे बातचीत नहीं होगी तो चुनाव खत्म हो जाएंगे, तब बातचीत होगी। फिर तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसका मतलब तो यही ना, जो लोग डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते, जिनको जनता के विजडम में विश्वास नहीं है, वो टाइमिंग पर सवाल उठाते हैं। तो चुनाव के समय ही तो इस तरह के मुद्दों के ऊपर बहस होगी। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सरकार इस तरह के कंट्रोवर्शियल मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाएगी, वोट मांगेगी, विपक्ष अपना रुख साफ करेगा और जनता का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। तभी तो डेमोक्रेसी है जी। तो ये दिल्ली में बैठे हुए जो थर्ड ग्रेड ये जो लुटियन गैंग का पत्रकार लोग हैं, ये दलाल मीडिया, ये सवाल उठाना चालू कर दे, भाई ये तो टाइमिंग गड़बड़ है। अरे टाइमिंग इसी समय होना चाहिए, चुनाव के दौरान ही सारे सेंसिटिव कंट्रोवर्शियल मुद्दों के ऊपर खुली बहस होनी चाहिए, तब तो डेमोक्रेसी का मतलब है। आप क्या चाहते हो कि चोरी चोरी चुपके टैक्टिकल वोटिंग, जाति के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, उसको हरा दो, उसको जिता दो, वहां पैसे खिला दो, वहां ये कर दो, ये डेमोक्रेसी है? और ये तमाम ये लोग जो पत्रकार हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जाति के नाम पे चलाने वाले, ये जो भ्रष्ट परंपरा जो 70 साल से जो राजनीति में चल रही है, उसका खत्म होना अत्यंत ही आवश्यक है। और चुनाव के दौरान ही जितने कंट्रोवर्शियल मुद्दे जो हैं उस पे वोट मांगने की हिम्मत हर पार्टी में नहीं है, होनी चाहिए। यही होनी चाहिए। तो अब ये काम तो बड़ी ही सफाई से किया गया कि आपने ऐन वक्त पे, देखिए दो चीजें हुई हैं। एक तो असम में सेम कानून लगाया गया, और मैं आपको बता दूं ये कानून जो यूपी में आ रहा है ऑलरेडी कई राज्यों में लगे हुए हैं, 6-7 राज्यों में, जिसमें कांग्रेस पार्टी के भी राज्य हैं, उसमें वहां पे ये कानून ऑलरेडी लागू है। असम में चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून को लागू किया। वहां लागू करने का जो तरीका जो था वो बहुत ही अद्भुत है और अच्छा है, समावेशी है, इंक्लूसिव है। वहां पे हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि जनसंख्या को तो रोकना पड़ेगा, और उसके लिए जो सबसे पहले उन्होंने काम किया कि तमाम असम के अंदर जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स, मौलवी मौलाना थे, उनके साथ बातचीत की।
कम्युनिकेशन का दरवाज़ा खुलता है, वहाँ बातचीत होती है। चुनाव खत्म होने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे सारे मौलवी मौलानाओं ने कहा ये अच्छा फैसला है, आप जो कह रहे हैं वो सही बात है। चूंकि चुनाव नहीं है इसलिए ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बना। यहाँ चुनाव है इसलिए राजनीतिक दलों को मिला हुआ है मौका। अब ये चुनाव है, अब कोई कानून राजस्थान के लिए ठीक है जहां कांग्रेस की सरकार है, जो कानून असम के मौलवी मौलानाओं के लिए ठीक है, वही कानून यूपी में गड़बड़ कैसे हो सकता है। तो जो लोग गड़बड़ कह रहे हैं, जो टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब उन लोगों पर भी तो सवाल उठ गए क्योंकि जनता ने खुद जवाब दे दिया। इतने बड़े तादाद में लोगों ने जिस तरह से समर्थन किया है इसका, तो जो विरोध कर रहे थे अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे राजनीति? अब देखिए, कोई भी कानून आता है, हिंदुस्तान की सिस्टम में ये प्रक्रिया नहीं है कि आप जो है राय मशवरा करें। डेमोक्रेसी में नहीं होता। ये छोटे छोटे राज्यों में, देशों में, यूरोप में होता है जहाँ पे रेफरेंडम लेते हैं कि भाई कानून लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। कुछ देशों में ऐसा होता है कि भाई रेफरेंडम आप करते हैं, जो जनता फैसला कर देती है वही कानून बन जाता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है, इसलिए हिंदुस्तान में सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फॉर क्रिटिसिज्म से लोग कहते हैं कि भाई लोगों से, अब जैसे किसान वाले सब कुछ बोलते हैं ना भाई कि किसानों से चर्चा नहीं की। अरे भाई चर्चा क्यों नहीं की? चर्चा करना कोई ज़रूरी है? सही बात। बस जिनको कानून बनाना है उनको देश की जनता ने पार्लियामेंट में भेज दिया, लेकिन आप क्रिटिसिज्म करने के लिए कि हमसे पूछा नहीं। अरे भाई पूछा नहीं, अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी है भाई उन्हें। तुम हो कौन? योगेंद्र यादव कह रहा है कि भाई हमसे पूछा नहीं। अरे जमानत जब्त हो जाती है तुम्हारी। मुखिया के तो चुनाव तुम जीत नहीं सकते, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव जीत नहीं सकते। देश में कानून बन रहा है, उसमें हमसे पूछा नहीं गया। भाई तुम कौन? तो मैं खामखा जी। तो ये जो क्रिटिसिज्म से डरी रहती है, भारतीय जनता पार्टी में डरपोक पार्टी है। जितना वो तलवारबाजी ये लोग करते हैं उतने है नहीं। अंदर अंदर ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल जो है ना, ये पत्रकार जो दलाल किस्म के, उनसे डरती है ये बीजेपी कि खामखा फिर बाद में ये होगा। भाई हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या इस तरह का सर्वे किया? नहीं किया, और किसी ने सवाल नहीं उठाया क्योंकि वहां पे चुनाव, अब यहाँ पे चुनाव आ गया और योगी जी ने कह दिया कि भाई हम जनसंख्या कानून लाएंगे। सब लोगों ने कहना चाहिए ये एंटी मुस्लिम है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई मुसलमानों की भलाई है इसी में। छोटा परिवार होगा, महिलाएं भी स्वस्थ रहेंगी, सुखी से रहेंगी, और सरकारी योजनाओं का भी फायदा मिलेगा। फायदा अब तो अभी मिल रहा था जी। अब तो नया कानून आ रहा है कि फायदा नहीं मिलेगा। अब और अच्छी सुविधाएं मिलेंगी ना। तो उसमें सुविधाएं, भाई रिसोर्सेज अगर आपके पास 100 रुपए है, 3 आदमी में बांटना है, और 100 रुपए हैं और 20 आदमी में बांटना है, तो किसमें लोग ज्यादा खुशी रहेंगे? तीन आदमी वाले में। सिंपल सी लॉजिक है। लेकिन अब चूंकि ये मसला हिंदू मुसलमान का आ जाता है, हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। ये बार बार ये जो जेएनयू वाले, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, ये जो आंदोलन जीवी वाले, ये शाहीन बाग वाले, अफवाह गैंग जो हिंदुस्तान के अंदर में है, वो उसको हिंदू मुसलमान बताता है। इससे सबसे ज़्यादा फायदा हिंदुस्तान के दलितों को होगा। इससे सबसे ज़्यादा फायदा दूसरे पोजीशन पे मुसलमानों को होगा। जनसंख्या के ग्रोथ का एक ही मापदंड है, जहां एजुकेशन नहीं, जहां महिलाओं को आज़ादी नहीं, जहां गरीबी है, वहां जनसंख्या का रेट जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन अब इनको करनी है राजनीति, और इसलिए सारे लोग जो है इसके विपक्ष में आ गए। लेकिन कब तक ये करते रहेंगे, कहाँ तक बचते रहेंगे? क्योंकि अभी तो ये जनसंख्या कानून आ रहा है, इसका मतलब है कि बहुत जल्द जनसंख्या कानून यूपी के अंदर में लागू होगा चुनाव से पहले, और बहुत जल्दी शुरू होगा कि ताकि सारे डिबेट जो है इसी के ऊपर आ जाए। हाँ। लेकिन इसके पीछे पीछे एक और कानून आ रहा है। यूपी में सिर्फ यही नहीं चलेगा, जनसंख्या कानून के पीछे पीछे एक और ट्रेन आ रही है, और वो ट्रेन है धर्मांतरण की। वो कहाँ कहाँ आप जाओगे।
और आगे इंजन जो है रामलला मंदिर का चल ही रहा है। चल ही रहा है। तो योगी जी की ट्रेन जो है ना, बहुत ही उसको कहते हैं कि कोचेस जो हैं चुन चुन के इन्होंने सजाया है। अब ये इनको मिर्ची लगे या इनको कुछ भी लगे, हकीकत यही है कि इट्स ए ब्रिलियंट, ऑन टाइम, राइट टाइम पे, राइट कानून और राइट डायरेक्शन में योगी सरकार चल रही है। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने। धन्यवाद। तो लोगों के दिए सुझाव में 2 बच्चे पैदा करने वाले मुस्लिम परिवारों को मुफ्त हज यात्रा कराने तक का सुझाव दिया गया। तो एक ही बच्चा पैदा करने वाले सभी परिवारों को अतिरिक्त लाभ देने की बात कही गई। साथ ही 2 बच्चों वाला कानून तोड़ने वालों को राशन तक ना दिए जाने की सिफारिश भी इसमें शामिल है। फिलहाल आयोग लोगों के दिए हुए सुझाव पर मंथन कर रहा है और इस पर बनाया गया प्रारूप शासन को सौंपा जाएगा, जिसके बाद योगी सरकार इस पर अपना आखिरी फैसला लेगी। वैसे तो यूपी की जनता ने अपने सुझाव के जरिए ये बता दिया कि वो योगी सरकार के साथ है। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।